क्या आप स्टबर्न, हिडन, विसरल फैट, एब्डोमिनल फैट से परेशान हैं? आप हर तरह के एब्डोमिनल क्रंचेस और एक्सरसाइज कर चुके हैं लेकिन एब्डोमिनल फैट ख़त्म हो ही नहीं रहा है, तो आप मेल हैं या फीमेल, ये वीडियो आपके लिए है। हमारी बॉडी में दो तरह के फ़ैट हैं, एक है सबक्यूटेनियस फ़ैट और एक है विसरल फ़ैट। तो सबक्यूटेनियस फ़ैट वो होता है जो हमारी स्किन के नीचे है और उस फ़ैट को हटाने के लिए हमें एक्सरसाइजेस करनी होंगी, एक प्रॉपर डाइट फॉलो करनी होगी, तो तब जाके वो सबक्यूटेनियस फ़ैट कम होगा, हमें वेट लॉस बेसिकली करना होगा। लेकिन दूसरा होता है विसरल फ़ैट। विसरल एब्डोमिनल फ़ैट वो है जो इंट्रा एब्डोमिनल फ़ैट है, जो हमारे ऑर्गन्स के बीच में है। और ये जो फ़ैट है ये बहुत स्टबर्न होता है, ये एक हिडन फ़ैट है, ये आसानी से जाता भी नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो फ़ैट है इसकी वजह से काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं, काफ़ी कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिनके बारे में हमने सोचा नहीं होगा। तो जैसे कि अगर ये इंट्रा एब्डोमिनल फ़ैट है, अगर विसरल फ़ैट ज़्यादा है किसी को, तो उनका वज़न ज़्यादा ना होने पर भी उन्हें ऐसा हो सकता है कि ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़े, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंसुलिन लेवल्स बढ़ सकती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है और फीमेल्स में पीसीओडी भी हो सकता है। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि ये इंट्रा एब्डोमिनल फ़ैट या विसरल फ़ैट को टारगेट किया जाए, इसे कम किया जाए। अब आप बहुत सारे तरह की एक्सरसाइजेज़ भी कर चुके होंगे, लेकिन आपने रियलाइज़ करा होगा अभी तक कि काफ़ी सारी एब्डोमिनल क्रंचेस करने से और एक्सरसाइजेज़ करने से भी आप ये विसरल फ़ैट को टारगेट नहीं कर पा रहे और विसरल फ़ैट कम नहीं हो रहा। तो आपके लिए है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नई टेक्नोलॉजी जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इंट्रा एब्डोमिनल फ़ैट को टारगेट करने के लिए और इस टेक्नोलॉजी में ये किस तरह काम करती है वो मैं आपको बताती हूँ। ये एक बहुत ही आसान तरीका है एब्डोमिनल फ़ैट को, विसरल फ़ैट को कम करने के लिए, बेसिकली हिडन फ़ैट को कम करने के लिए। इसमें आप बहुत ही कंफर्टेबली बिना स्वेट के, बिना पेन के इस फ़ैट को टारगेट कर सकते हैं। तो इसमें ये बेल्ट्स होती हैं जिससे ये डिवाइस आपकी बॉडी पे अटैच किया जाता है, आपके एब्डोमेन पे अटैच किया जाता है और ये डिवाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करती हैं। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मसल कॉन्ट्रैक्शंस होंगी और जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शंस होंगी तो उसके बाद मसल बहुत अच्छी टोन हो जाएगी और उस एरिया का मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़ जाएगा और इसकी वजह से वहाँ पे वहाँ की माइक्रो सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई उन मसल्स में बहुत बढ़ जाएगी, वहाँ का लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत बढ़ जाएगा और मसल्स बहुत अच्छी स्ट्रेंथन होंगी। और जब ये सब कुछ होगा हमारे एब्डोमिनल एरिया में तो उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि लाइपोलिसिस शुरू हो जाएगी, जिसका मतलब है कि फ़ैट बर्न होना शुरू हो जाएगा और जैसे फ़ैट बर्न होगा तो इंसुलिन लेवल्स नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाएंगी। तो धीरे धीरे फ़ैट बर्न होगा, इंट्रा एब्डोमिनल फ़ैट कम होगा, धीरे धीरे इंसुलिन लेवल्स नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाएंगी। और जैसे कि मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया कि इंसुलिन लेवल्स कम होने से हमारी हेल्थ बेटर होगी। तो इस टेक्नोलॉजी से मेल्स में बियर बेली या पॉट बेली भी बहुत अच्छी तरीके से टारगेट हो सकती है और मसल्स फर्म होंगी, टोन होंगी और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहेंगे, इंट्रा एब्डोमिनल फ़ैट कम होगा और जाहिर है कि इंट्रा एब्डोमिनल फ़ैट कम होगा तो फिर इंसुलिन लेवल्स ठीक होंगी और आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ पे काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ेगा और डायबिटीज़ के चांसेस, हार्ट डिजीज़ के चांसेस इनडायरेक्टली काफ़ी कम हो जाएंगे। फीमेल्स में भी ये देखा गया है कि जो फीमेल्स ओबीस नहीं हैं, नॉन ओबीस विमेन में भी लीन पीसीओएस जैसी एक एंटिटी है जो बहुत कॉमन है, जिसका मतलब है कि उन्हें भी पीसीओएस है चाहे उनका वज़न ज़्यादा नहीं है। और ऐसे विमेन में जिनमें लीन पीसीओएस है उनमें देखा गया है कि विसरल फैट उतना ही है जितना ओबीस विमेन में है, जिसका मतलब है कि चाहे सबक्यूटेनियस फैट उनका कम है क्योंकि उनका वज़न ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके ऑर्गन्स के आसपास का फैट उतना ही है जितना ओबीस विमेन में है और इसी वजह से उनको लीन पीसीओएस है, उनको पीसीओएस है। तो ऐसे लोगों में भी ये मसल कॉन्ट्रैक्शंस करके ये वाली टेक्नोलॉजी से हम उस एरिया का एब्डोमिनल फैट को अच्छा टारगेट कर सकते हैं और लीन पीसीओएस कम कर सकते हैं। तो इसमें भी यही होगा कि जैसे जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, मसल्स टोन होंगी, स्ट्रेंथन होंगी तो फैट बर्न होगा, इंसुलिन लेवल्स ठीक होंगी और जैसे कि मैंने अपनी मायोसिटोल की वीडियो में भी बताया था कि
इंसुलिन लेवल्स ठीक होते ही जो भी हार्मोनल डिसबैलेंसेस हैं, हार्मोनल इश्यूज़ हैं, वो सारे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अगर कुछ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं तो उनमें भी आपको फ़ायदा दिखेगा, और जितना भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो आपके और हेल्दी हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेल्स और फीमेल्स दोनों में ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस टेक्नोलॉजी में आपको हफ्ते में 2 या 3 सेशंस लेने होंगे। आधे घंटे का एक सेशन होगा, और जितने क्रंचेस या मसल कॉन्ट्रैक्शंस इस मशीन से आधे घंटे में होंगे, वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हैं 20,000 क्रंचेस के। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग अच्छी टेक्नोलॉजी है, और हमारे पेट पे कितना अच्छा मसल कॉन्ट्रैक्शन करके ये हमें फ़ायदा कर सकती है। इस टेक्नोलॉजी को हम बाकी बॉडी पार्ट्स पर भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ भी ये इसी तरह से काम करेगी। तो अगर थाइज़ का फ़ैट है, बटक्स का फ़ैट है या आर्म्स का फ़ैट है, उस पर भी हम ये मसल्स को टोन कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। तो ये डेफ़िनेटली बहुत ही ज़्यादा असरदार होगी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। स्किन और हेयर के और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर। हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारा एक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब हैंडल है जिसका नाम है DMC ट्राइकोलॉजी, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं।